अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सोनिया सत्ती और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं। एक वक्त होता था कि कोई प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकता था कि हालात इस नहज तक आ जाएंगे कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात, मुल्क की सबसे मकबूल जमात, मुल्क का सबसे मकबूल सियासी लीडर जिसकी ज़ाहिर है पार्टी की टिकट्स के हवाले से लाइंस लगी हुई हैं और जिसके लिए ज़ाहिर है ये कहा जाता था कि खंबे को भी खड़ा करें तो वोट उन्हीं को मिलेगा, मकबूलियत की पीक पर थे। और आज हालात इस नहज पर आ गए हैं कि वो इमरान खान साहब जो कल तक ये कह रहे थे कि ये पीडीएम वाले चोर हैं, लुटेरे हैं, दहशतगर्द हैं, किसी सूरत हम इनसे बात नहीं करेंगे, मैं दहशतगर्दों से बात कर लूंगा, इनसे कभी बात नहीं करूंगा। आपको याद होगा फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर शहबाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने कहा मिलके मिसाके मईशत करते हैं। जब खान साहब की हुकूमत आई तब भी इन लोगों ने कहा था कि ठीक है बहुत सारे मामलात पर इख्तलाफ होगा लेकिन मिसाके मईशत कर लेते हैं। तो खान साहब ने कहा था किसी सूरत बात नहीं करूंगा। अब बात इस नहज तक आ चुकी है कि खान साहब खुद से ही कमेटीज बना रहे हैं और खुद से ही कह रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, मैं हर एक से बातचीत करने के लिए तैयार हूं, मुज़ाकरात के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठ कर कह रहे हैं कि ये तो दहशतगर्द है, ये तो रियासती इदारों पर हमला करता है, हम इससे किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं करेंगे। मुजरिम तक करार दिया है मरियम औरंगजेब साहिबा ने गुज़िश्ता रोज, ये मरियम नवाज भी बात कर रही है। और आज शहबाज शरीफ साहब जो कि जरा मुफाहमत के हवाले से जाने जाते हैं वो भी उन्होंने खुलकर आज बात की है कि जिन्होंने रियासती इदारों पर हमले किए हैं, ये बुलवाई हैं, ये दहशतगर्द हैं, ये तो डायलॉग तो सियासी जमातों से किया जाता है और किसी सूरत हम इमरान खान से बात नहीं करेंगे। यानी 9 मई का वाकया ज़ाहिर बहुत अफसोसनाक सान्या था। उस एक वाक़े ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस हद तक बैकफुट पर कर दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शिराजा हर गुजरते दिन के साथ बिखर रहा है। बहुत ज़्यादा सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इमरान खान साहब के करीब तरीन रहने वाले लोग एक एक कर अलग हो रहे हैं। गो के खान साहब ये कह रहे हैं, यासद उमर साहब को मैं कल सुन रही थी, वो कह रहे थे वोट सिर्फ इमरान खान का है, जितने भी लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर जा रहे हैं इससे पीटीआई को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अभी जो बने रऊफ हसन साहब सेक्रेटरी इत्तलात हैं उनको मैं एक टॉक शो में सुन रही थी, वो कह रहे अच्छा है कचरा साफ हो रहा है, मजबूत असाब के लोग बाकी रह गए, जो बुज़दिल हैं इस तरह के लोग हैं वो छोड़कर जा रहे हैं, तो अच्छा है ये एहसान कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। लेकिन रियलिटी ये है कि ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिर्द घेरा तंग होता जा रहा है, कानूनी मुश्किलात उनके लिए अलग हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तमाम तर तवक्कुआत उनकी अदालत से थी, कल अदालत से भी कुछ शिकवा कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि ये ताकतवर के सामने ऐसा लग रहा है कि अदालतें झुक रही हैं। बहरहाल इस सारे सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल होगा क्या, इमरान खान साहब के पास ऑप्शंस क्या रह जाते हैं। वो इंतखाबात की जो बात करते थे वो फ्रंट फुट पर आकर वो तो कहीं बहुत पीछे रह गई है। बहरहाल मामलात क्या बनते इस पर जरा आज तफसील से बात करेंगे। ज्वाइन किया है सैयद फकीर हुसैन बुखारी साहब, आप सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग क़याम के, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। इसके साथ साथ गुलाम मुस्तफा मलिक मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से हमें ज्वाइन करें, बहुत शुक्रिया गुलाम मुस्तफा साहब, आपके वक्त का भी आगाज आपसे कर लेते हैं। फकीर हुसैन बुखारी साहब, सर ये मौजूदा इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनेरियो बना हुआ है, हालात बने हुए हैं, मुल्की मौशी हालात आपके सामने हैं। एक वक्त था कि खान साहब कहते थे कि ये जब मुज़ाकरात की बात होती थी वो कह रहे थे ये दहशतगर्द हैं, चोर हैं, किसी सूरत में इनसे बातचीत नहीं करूंगा। और आज वही इमरान खान खुद से कमेटी भी बना रहे हैं मुज़ाकरात के लिए, बट गवर्नमेंट कह रही है कि हम किसी सूरत ये दहशतगर्द हैं, इनसे हम बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन जाहिर है तनाज़ात का हल जंगों में भी सर बातचीत पर ही खत्म होता है, टेबल टॉक पर तो आना पड़ता है और गवर्नमेंट तो हमेशा रिसीविंग एंड पे होती है। कल यही लोग इमरान खान साहब को मुज़ाकरात ना करने के हवाले से ताने देते थे, कहते थे ये गैर जमहूरी रवैया है, आज यही कुछ हो रहा है। अब देखिए पूरी की पूरी बैनुल-अक़वामी दुनिया भी यही कह रही है कि आप जो इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान के अंदर इसे खत्म करें और वाहिद रास्ता मुज़ाकरात दें। क्या सजेस्ट करेंगे इस वक्त आप गवर्नमेंट को? देखिए बात यह है कि मुझे तकरीबन आधी सदी हो गई है सियासत में और बड़े निशेबो फराज इसमें देखते हैं पाकिस्तान के अंदर। और अब जो सूरत हाल जारी है मैं समझता हूँ इंतहाई गंभीर सूरत हाल है। अब जो मुल्क है उसका माशी तौर पर भी मैं समझता हूँ बड़ा हमें नुकसान हो रहा है और बाकी जो सियासी सूरत हाल है वो पूरी कौम उसको देख रही है।
जब तक इस मुल्क के अंदर सियासी सूरत हाल ठीक नहीं होगी, हमारे जो मुआशी सूरत हाल है या अमन या दूसरे जो मामला है हमारे, उस वक्त तक ये बेहतर नहीं हो सकते। क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है वो मैं समझता हूँ कि ये दिन ब दिन सूरत हाल जो खराब होने को जा रही है, ये ठीक नहीं हो रही। और जब तक ये डायलॉग नहीं होंगे, जब तक एक टेबल पे सारे सियासतदान नहीं बैठेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट में है चाहे वो अपोजिशन में है, ये मसले मसाइल कभी हल नहीं हो सकते। क्योंकि इसमें सेहत और अना का मसला जो है ना वो ज्यादा है। क्योंकि बाद ऐसे सियासतदान भी हैं जिन्होंने, उनके एक हाथ में पेट्रोल की बोतल है, दूसरे में माचिस है, और वो इस आग को ठंडा नहीं होने दे रहे, वो जल्दी बतेर का काम कर रहे हैं। इसलिए जो नुकसान इस वक्त हो रहा है, पाकिस्तान की अवाम का नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान की गरीब अवाम का नुकसान हो रहा है, जो इस वक्त भूखे मर रहे हैं, खुदकुशियों पे मजबूर है। तो आज हमें देखना चाहिए कि हम जो मालियाती अदारे हैं, बैन अवी IMF है, वर्ल्ड बैंक है या दूसरे अदारे हैं, वो हमें ना तो कोई आसानी से कर्जा देने के लिए तैयार है, ना वो हमें बीज देने के लिए तैयार है। हमने इस हद तक मिलजुल के हमारे सियासतदानों ने इस मुल्क को यहाँ तक पहुंचा दिया। ठीक है, मैं कहना चाहूंगा कि तमाम सियासतदानों का फर्ज बनता है, क्योंकि ये हमारा सबका पाकिस्तान है, ये किसी एक पार्टी का पाकिस्तान नहीं है, एक फर्द का पाकिस्तान नहीं है। सियासत में ये चीजें होती चली आई है। जियाउल हक साहब ने, उससे पहले भी ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि जो भी एक इक़्तिदार में आता है वो अपने मुखालफिन को, उसका एक मंशूर होता है कि इनको किसी तरह खत्म करें, इनको किसी तरह कुचल अदा करें, और ये सिलसिला चलता चलता आज उसी स्टेज पे हम फिर आगे खड़े। ठीक है, पॉइंट टेकन। जी, आज पाकिस्तान के अंदर वही कुछ हो रहा है, बिल्कुल वही कुछ हो रहा है। जो सियासतदान होता है ना, उसमें लचक होती है। इमरान खान जो इस वक्त PTI को लीड कर रहे हैं, उनके रवैये में पिछली दफा जब वो इक़्तिदार में थे उस वक्त कोई लचक नहीं थी। हालांकि जो इक़्तिदार में होता है वो एक घर का सरबराह होता है, एक मुल्क का सरबराह होता है, एक स्टेट का सरबराह होता है, उसको इन चीजों को ज्यादा प्रेफरेंस उसको देनी चाहिए। यहाँ पे तो हमारे यही होते हैं कि एक इक़्तिदार में आता है, वो दूसरा उसको कोई दीवार से लगाने की कोशिश करता है। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है वो उनसर बना हुआ है। बहरहाल ठीक है, मैं वापस आऊंगी। गुलाम मुस्तफा साहब को भी मैं जरा शामिल गुफ्तगू कर लूं। गुलाम मुस्तफा मलिक साहब, ज़ाहिर है वकाफ लीग का आप हिस्सा हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो भी स्ट्रैटेजी रही वो आपके सामने है। 9 मई हमला, जितनी उसकी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन आप इस सिलसिले को सर यही रहना है या आगे चलना है मुल्क को? आप देखें ओवरऑल मुल्की के साथ मामला तय नहीं हो रहे, अवामी मुश्किलात, लेकिन यहाँ पे सारा के सारा हुकूमतों का फोकस सिर्फ इमरान खान है। वही कुछ इमरान खान साहब जब इक्तदार में होते थे तो वो भी कारकर्दगी पर कम फोकस करते थे, अपने मुखालिफिन को दीवार से लगाने पे ज्यादा फोकस करते थे। तो यही सर चलता रहेगा। आप क्या देखते हैं इस मौजूदा सियासी सूरत हाल को, कैसे देखते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया। मुझसे कबल जो है हमारे बुजुर्ग फकीर हुसैन बुखारी साहब बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे थे। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हम जो भी सियासी जमातें हैं वो चाहती हैं कि हालात और वाक़यात उसकी मर्जी और मंशा के मुताबिक हों। तो बदकिस्मती से ये पाकिस्तान को अभी खान साहब की सूरत में एक ऐसे लीडर मिले हैं कि जिन्होंने कसम खाई हुई है कि मैं या तो इक़्तिदार में रहूंगा या मैं इस रियासत को और इस मुल्क को तबाह करूंगा। तो देखें, मुज़ाकरात जैसे फारिद साहब ने कहा कि तमाम मसाइल का तो बातचीत होती है, मुज़ाकरात होते हैं, लेकिन एक शख्स जब वो इक़्तिदार में हो और आपको गर्दन से पकड़े और जब वो पोजीशन में हो तो आपको पाँव पड़े, तो ये रवैया तो मेरे ख्याल में काबिल मजम्मत होना चाहिए। लेकिन वो भी जब इक़्तिदार में थे तो कहते थे ना, ये लोग भी कहते थे मुज़ाकरात करें, तो इसमें तो कोई इस तरह की बात नहीं है। मुज़ाकरात का वक्त अब गुजर गया ना। अब कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं कि आप अपने कारकुनों को लेके, अपने मुसल्लह जत्थों को लेके आप पाकिस्तान के दफाई तंसीबात पे हमलावर हो रहे हो? कैसे मुज़ाकरात? उस शख्स के साथ, उस जमात के साथ कौन बैठेगा कि जो शुहदा के मुजस्मों की बेहुरमती कर रहा हो, जो कमांडर्स के घरों को जला रहा हो, जो रेडियो पाकिस्तान की इमारत को आग लगा रहा हो? देखें, ये रवैयों में जब तक हम तब्दीली नहीं लाएंगे,
चाहे वो खान साहब हो, या चाहे वो अपोजिशन हो, या हुकूमत हो, या कोई और स्टेक होल्डर्स हो, हमें मिन हैसल कौम अपने रवैयों में तब्दीली लानी चाहिए। अल्लाह ताला जब आपको इख्तियार और इक़्तिदार देता है तो फिर आपको फैसले भी वैसे ही करने चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो एक बेशक आपने सही कहा है कि महंगाई की एक लहर जो है उसमें गरीब आदमी जो है वो पिस रहा है, और महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, सनतें बंद हो रही हैं, दवाएं नापेद होती जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं तो इसको स्टॉप करना पड़ेगा मेरे ख्याल। ठीक है, अच्छा गुलाम मुस्तफा साहब, ये कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि पीटीआई छोड़ने वालों की एक बड़ी तादाद काफ लीग से टिकट मांग रही है, तो सर ऐसा ही है, यकीन दहानियां आपकी तरफ से कराई जा रही हैं बहुत सारे लोगों को, पीटीआई छोड़ के जाने वालों को? जी देखिए, सियासी जमातें कभी अपने दरवाजे बंद नहीं करती। हमारी ख्वाहिश और कोशिश तो यही है कि जो लोग अच्छे लोग हैं, अच्छी शोहरत के लोग हैं, वो हमारे साथ राब्तों में हैं, और एक पीटीआई की बड़ा ग्रुप जो है और बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो हमसे रब्ता कर रहे हैं। लेकिन हम उन्हें ये कह रहे हैं कि अगर आपने मुस्लिम लीग में शमूलियत अख्तियार करनी है तो आप गैर मशरूत तौर पर शामिल हों। टिकटों का फैसला जो है वो हमारा पार्लिमानी बोर्ड करेगा, या हालात और वाकयात को देख के करेंगे कि हमने किसी पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट करनी है या अकेले इलेक्शन लड़ना है। तो जो लोग आ रहे हैं, आज भी कुछ हमारी मुलाकातें हुई हैं पीटीआई के काबरीन के साथ जो मुनर्रफ लोग हैं वहां से, उसमें से कुछ एमपीएस भी थे, कुछ एमएनएस थे, कुछ मिनिस्टर्स थे, तो वो ज्वाइन करने के ख्वाहिशमंद हैं। इसी तरीके से चौधरी शुजात साहब, आपको पता है पाकिस्तानी सियासत का बड़ा नाम है, लोग उनकी इज्जत करते हैं। बुखारी साहब बैठे हैं, ये हमारे साथ, परवेज इलाही साहब तो नहीं रास्ते में, का बड़ा नाम आजादारी का बड़ा नाम है। तो हमारी कोशिश और ख्वाहिश ये है कि जो वतन दोस्त कुव्वतें हैं, वतन दोस्त और अवाम दोस्त जमातें हैं, वो मिल के कोई हिकमत अमली अपनाएं और पाकिस्तान को इन मसाइल से निकालने के लिए अपना किरदार अदा करें। अच्छा फकीर हुसैन बुखारी साहब, अब एक तरफ तो सारे गवर्नमेंट का एक अपना स्टांस है कि 9 मई को जो कुछ भी हुआ ज़ाहिर नहीं होना चाहिए था, एक अफसोसनाक सानहा था, लेकिन एक मौक़िफ़ खान साहब का भी है, वो ये कह रहे हैं कि मैं इन वाक़यात को कंडेम करता हूँ। साथ में वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंडर जजेस के अंडर एक कमीशन बनना चाहिए जिसमें साफ शफाफ तहकीकात हों, फिर जो लोग ज़ाहिर इसमें मुलव्विस हैं उनको सज़ाएं दें, और जो हमारे मासूम लोग पकड़े हुए हैं, जो कारकुन हैं, उनको रिहा किया जाए। अब सर आपको लगता है कि इमरान खान साहब, ठीक है एक बड़ी गलती थी कि खान साहब ने जवाब दिया, अब उनके मौक़िफ़ को भी सुनना चाहिए, तस्लीम करना चाहिए? वो कह रहे हैं कि वन साइडेड जो भी हो रहा है सारा हो रहा है, वो कि वो एडमिट भी कर रहे हैं कि 9 मई को फौजी तनसीबात, दिफाई तनसीबात पर इस तरह से हमला नहीं होना चाहिए था, और वो फिर कह रहे हैं कि मैं था उस वक्त जेल में था, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे लोग ये सब करेंगे। तो उनका ये एक स्टांस है। देखिए बात यह है कि पाकिस्तान एक अदारा है, फौजी अदारा है, पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा दफाई हमारी वो रेड लाइन है। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई पार्टी भी करे, इमरान खान की पार्टी करे या और कोई ऐसा काम करे कि फौजी तनसीबात है उन पे हमला करना, मैं समझता ये एक बहुत बड़ा कौमी जुर्म है। बिल्कुल। और इसमें जो मुलव्वस है उनको तो वाकई सजा मिलनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ जो बेगुनाह लोग हैं जिनको पकड़ा जा रहा है, बिल्कुल जो खवातीन है उनकी जो इंसल्ट की जा रही है, जो बकौल उनके, और हम भी देख रहे हैं सोशल मीडिया पे आजकल तो कोई चीज हिडन रह ही नहीं गई, सारा कुछ सामने आ जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि जिन लोगों को इसमें मुलव्वस पाया गया है उनको जरूर सजा मिलनी चाहिए, और जो बेगुनाह लोग हैं उन पे किसी किस्म का जो रियासती तशद्दुद है वो नहीं होना चाहिए। और इससे पहले भी कई वाकयात होते रहे हैं, लेकिन हमारी ये बदकिस्मती है कि जब लोग इक़्तिदार में आते हैं या लाए जाते हैं उस वक्त हमारा रवैया कुछ और होता है, और जब हम अपोजिशन में होते हैं उस वक्त हमारे सियासतदानों का रवैया कुछ और होता है। अब इमरान खान जिस तरह इक़्तिदार में आए वो सारी दुनिया को पता है, इनको लाने वाले कौन थे, और जो लाने वाले थे उन्होंने उनको घर भेजा है। सर सब इक़्तिदार इसी तरह से इक़्तिदार में आए, सर कोई एक मिसाल देते हैं जो अपने बल पे आए? ये तो मोहतरमा बच्चे को पता है कि किस तरह वो इक़्तिदार में आए, या इससे पहले जो लोग आते रहे वो किस तरह इक़्तिदार में आते हैं। वही मैं कह रही हूँ ना सर। एक ये मैं समझता हूँ कि एक स्पेशल एक कोर्स है जो जिससे गुजर के आप इक़्तिदार में आ सकते हैं ना, अदरवाइज नहीं आ सकते। बार बार जो तजर्बात हमारे मुल्क के हो रहे हैं उसमें इक़्तिदार में लाने के लिए, इक़्तिदार से फारिग करने के लिए
अब ये सिलसिला बंद होना चाहिए। मैं इस चीज का हामी हूँ कि पाकिस्तान के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए और जो पार्टी एक शरीयती पार्टी हो उसको अपने टर्न्योर 5 साल पूरे करने चाहिए और दूसरी अच्छा ठीक हो गया, सफर करना चाहिए और उनको वेट करना चाहिए और जो इंतजार में हो वो अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद खुद वहाँ फैसला करें कि नेक्स्ट जो आने वाले लोग हैं उनके मुतालिक अवाम की क्या राय है। गुलाम मुस्तफा साहब, शरीर किसी को मिलती नहीं है, उसमें फिर वो इधर उधर से पकड़ के वो सारी हुकूमत बना लेते हैं, उसके बाद फिर वो ब्लैकमेलिंग इसमें बहुत ज्यादा होती है। एग्जैक्टली किसी पार्टी को अर्ध काम मिल गई, उसने कहा अच्छा जी मैं तो अब जा रहा हूँ, मैं तो अब अपोजिशन में बैठ रहा हूँ, और दूसरा है उसने कहा जी मेरे ये मफादात की सियासत से मैं समझता हूँ कि इससे निकलना चाहिए। पॉइंट टेकन सर। गुलाम मुस्तफा साहब, अब ये देखें ना, ये चीजें स्टार्ट कहाँ से हुई है। अब इमरान खान साहब का मुतालबा था कि अर्ली इलेक्शन चलती 2 सूबों से उन्होंने हुकूमत गिराई और ज़ाहिर आइन के अंदर बहुत वाज़ेह है कि 90 रोज के अंदर जब असम्बलियाँ तहलील होती हैं तो आपने इलेक्शन कराने होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का फैसला आइन के अंदर लिखा हुआ है, वो नहीं माना गया। तो सर इलेक्शन नहीं होने चाहिए, आपको नहीं लगता कि अब खान साहब भी जिस तरह से बात करें ओवरऑल, चलो खान साहब को एक साइड पे रख लें कि अवाम को आप फैसला कर लेने दें, अवाम के अंदर जाएं, अवाम फैसला कर लेगी कि इस पोलराइजेशन के माहौल में, इंस्टेबिलिटी के माहौल में कौन उनके लिए बेहतर है। क्यों इलेक्शन से भाग रही हैं ये सारी जमातें? तो किसने खान साहब को कहा था कि वो अपनी बनी बनाई हुकूमतें तोड़ दें? किसने उनको मशवरा दिया था कि वो पाकिस्तान को इन मसाइल में जो माशी तौर पे कमजोर हो चुका है, यानी हमारी मईशत डूब चुकी है, हमारे पास जो फॉरेन रिजर्व खत्म होने को है, और खान साहब ये सारे हालात वाकयात देखने के बावजूद KPK में और पंजाब असेंबली सिर्फ अपनी जाती है ना, उन्होंने कहा था आइन में लिखा है 90 रोज के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे तो वो आइन के मुताबिक ही चलेंगे ना। मोहतरमा आप देखें, आप कानून का हवाला तो दे रही हैं, लेकिन कुछ अखलाकियात भी तो है ना कि आप अखलाकियात सर कौन देखता है सियासत बनानी थी ना। इखलाकियात की बात करें तो वो फिर सर बयानात भी लोग निकाल लेते हैं ना, सुबह शाम कहते थे अगर आपको इलेक्शन चाहिए तो 2 सूबों से आप हुकूमतें तोड़ें, हम कल इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। देखिए 2 सूबों से मेरा ख्याल है कि ये खान साहब पे लीडर तो ना हुए ना कि वो मोइज बयानात पे ट्रेप हो गए। अगर आप किसी के कहने में आके अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं तो फिर आप तो लीडर ना हुए। या तो आप ये तस्लीम करें कि सर वो ठीक आप बात करें, आपने इखलाकियात की बात की थी कि जितनी बड़ी आपको जिम्मेदारी मिल गई थी, तो या अगर आप लीडर हैं तो फिर बतौर लीडर आपको सारे हालात वाकयात को पहले तो अपनी हुकूमत आपने खत्म की, फिर आपने पंजाब की हुकूमत खत्म कर दी। आपको वज़ीर आला कहते रहे कि जनाब ना करें, यही पुलिस जो आपकी हिफाजत के लिए बैठी यही आपको पकड़ने को दौड़ेगी। आपने परवेज साहब की हुकूमत खत्म कर दी, आपने महमूद खान की हुकूमत खत्म कर दी, और फिर मुतालबा क्या है कि इलेक्शन दोबारा करवाएं। तो देखें अब हालात और वाकयात इजाजत नहीं दे रहे, पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं वो इस काबिल नहीं है कि ये यानी किसी की जाती ख्वाहिश और रना की खातर जो है ये अफोर्ड हो सके इलेक्शन। अक्टूबर तक वैसे हालात इजाजत दे देंगे? अक्टूबर तक, अक्टूबर में देखें अक्टूबर में होंगे इलेक्शंस। अच्छा। और मेरे ख्याल में जो आइन के अंदर जो एक मुकर्ररा मुद्दत है, जब ये कौमी असम्बली अपनी मुकर्ररा मुद्दत को पहुंचेगी तो मेरा ख्याल है कि इंटरिम सेटअप आ जाएगा। तो निगरान हुकूमत सर किस आइन और कानून के तहत ये 90 रोज इलेक्शन कराने आई थी और 90 रोज गुजर गए हैं, तो ये किस आइन कानून के तहत चल रही है? वैसे देखिए इलेक्शन कराना सूबाई हुकूमतों का काम नहीं है जी। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। जिसने इलेक्शन करवाना है वही कहता है कि हालात साजगार नहीं है, मेरे पास फंड नहीं है, वो फंड देना की सूरत हाल ठीक नहीं है, तो उसमें सूबाई हुकूमतों का क्या दोष है जी? नहीं सर, मेरा सवाल थोड़ा सा मुख्तलिफ था। मैं ये कह रही थी कि ये निगरान हुकूमत है किस आइन और कानून के तहत चल रही है, तो 90 रोज के लिए होती है ना। जैसे फकीर बुखारी साहब हमारे बुजुर्ग हैं कि वो कहते हैं कि इस मुल्क में कौन सा आइन और कानून होता है जी,
अगर आईन और कानून होता तो मेरे ख्याल में खान साहब आज भी क्रिकेट खेल रहे होते। अच्छा चले पॉइंट वज़ीर-ए-आज़म ना बने होते। अच्छा में तो देखें बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो आईन और कानून में दर्ज नहीं होती फिर भी हो जाती हैं। अच्छा ठीक है फकीर हुसैन साहब, सर क्या इलेक्शन हो जाते हैं तो इसमें क्या बुराई है? भी सियासी जमातें तो हमेशा तैयार रहना चाहिए ना उनको इलेक्शन के लिए। अब आईन कह रहा है यहाँ पे, जब हम आईन और कानून की बात करते हैं तो फिर इन सियासतदानों को इखलाकियात याद आ जाती है। जब इखलाकियात पर बात होती है तो फिर आईन और कानून याद आ जाता है। तो सर चलना तो मुल्क ने इखलाकियात कौन देखता है सर? ये तो आईन और कानून में जो लिखा है वही होता है। देखिए बात यह है कि जो मलिक साहब बात कर रहे थे वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। जिस दिन इमरान खान ने अपनी असम्बलियां तोड़ी थी, मैंने उसी वक्त ट्वीट की थी, आज भी मौजूद है। मैंने कहा कि ये इमरान खान ने अपने असम्बलियों पे खुद का शमला कर दिया, ठीक है। और मैं सीधी सी बात है, मतलब मैं तो खान साहब को एक अच्छा जो पॉलिटिशियन होता है ना उसकी हरकतें नहीं होती। अपनी हुकूमतें खुद तोड़ी हैं और उसके बाद क्या होगा, फिर इलेक्शन होगा, फिर तो वही हुकूमतें उसको मिली थी ना खान साहब को। तो इनको सबसे बड़ी गलती इन्होंने ये की है कि इन्होंने कौमी असम्बली से इन्होंने रिजाइन किया, पहली गलती ये की है। उसके बाद इन्होंने अपनी 2 सूबों की अपनी हुकूमत तोड़ी है, ठीक है जी। तो उसमें गलतियां तो वो खुद करते चले आ रहे हैं ना, उनको अपनी गलतियों का एहसास भी तो होना चाहिए ना। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। और ये बड़ा नुकसान भी उठाया ना इन्होंने। की बात कर रहे हैं यहाँ इस मुल्क के अंदर कई दफा आईन टूटा, कई दफा बना, ये तो सिलसिले साथ साथ चलते रहते हैं। जब उनको काम ना करने की नीयत हो तो फिर ऐसी चीजें आगे आ जाती है। अच्छा ठीक है। इस मुल्क के अंदर मैं समझता हूँ कि अब जो सियासतदान है उनको उनके अंदर बर्दाश्त का मादा बहुत कम है। आजकल जज्बाती नौजवान जो नस्ल वो ज्यादा आगे आई है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक आपके पास एक ऐसा सियासतदान मौजूद है जिसका नाम है चौधरी शुजात हुसैन, ठीक है। वो एक बड़े मजे और रीजनेबल सियासतदान है। मैंने खुद भी उनके साथ काम किया, मैं उनके साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का। तो मैंने तो उनको बड़ा करीब से देखा। मलिक साहब हम इकट्ठे मुस्लिम लीग हाउस में हम रहे, हमारे छोटे भैया जाते हैं। बात यह है कि ऐसे सियासतदान जो है इन मसाइल को हल कर सकते हैं। आज भी मैं समझता हूँ तो ठीक है, वैसे ठीक है। अच्छा गुलाम मुस्तफा मलिक साहब, ये फकीर हुसैन साहब वैसे अच्छा एक दे रहे हैं कि शुजात हुसैन साहब जैसे जीरक सियासतदान और बड़े एक्सपीरियंस एक पॉलिटिशियन थे, जाहिर है तो उनको नहीं किरदार अदा करना चाहिए कि भाई अब मुल्की हालात देखें, कोई बैठ जाएं, कोई मुज़ाकरात की मेज पर आ जाएं। अदरवाइज तो मुल्क होगा तो ये सब सियासत भी है, अल्लाह ना करे मुल्क डिफॉल्ट कर जाता है तो फिर कहाँ सियासत और कहाँ लोग और कहाँ ये सब। जी जैसे बुखारी साहब ने कहा है जी कि 12 सितंबर को 12 मार्च को जी चौधरी शुजात साहब ने कहा कि नेशनल डायलॉग शुरू करें। और उसके बाद खान साहब से भी हमने राब्ता करने की कोशिश की। हमने कहा जी कि ये जो आपके सियासी मसाइल हैं ये बैठ के हल हो सकते हैं, लेकिन खान साहब ने कभी भी किसी की बात को अहमियत नहीं दी। पाकिस्तान की 13 सियासी जमातें चौधरी शुजात साहब के साथ खड़ी हैं। वो समझती थी कि चौधरी शुजात साहब इस जो मसाइल हैं आदमी इस्तेकाम के और माशी मसाइल हैं ये लोगों को साथ बिठा सकते हैं और बात कर सकते हैं। खान साहब ने कभी किसी को भी अहमियत नहीं दी और आज भी चौधरी शुजात साहब इस कोशिश में है कि किसी न किसी तरीके से सारे सियासी कुव्वतें और मुहब्बे वतन जो सियासतदान है और जो पावर कॉरिडोर्स में है जो लोग और जिनकी बात सुनी जाती है और मानी जाती है, उन सबको एक पेज पर बिठा के पाकिस्तान के जो नाजुक माशी सूरत हाल है उसमें निकालने के लिए कोई किरदार अदा करें। और आप इंशाल्लाह चंद दिनों में देखेंगी कि हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ऑल पार्टीज जो है वो कॉन्फ्रेंस हो जिसमें ये सारे मसाइल को सामने रख के कोई डायलॉग कराया जाए। बहरहाल ठीक है, वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम मुस्तफा मलिक, मरकजी सेक्रेटरी इत्तेलाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, हमारे साथ मौजूद थे। सैयद फकीर हुसैन बुखारी सदर पाकिस्तान मुस्लिम क़याम, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।